देखा श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर भोज को सरदार अपनी संपूर्ण आभा सहित विराजमान है। खुद को महसूस करें हम सुंदर सा जी, उस जगह पहुंचकर वो शोभा देखोगे ना, बहुत अच्छे दिल में आएगी। खुद को महसूस करें श्री जमुना जी के अगेन कोने पर, चारों कोनों पे मोहलाते, विशाल मेहराबे, बुलंद मेहराबे, उनमें हिंडोले, हिंडोलों के आनंद। फिर अब यहां से बढ़ना है भोज कोसर ताल की ओर। जल रोस, पाल पर थंबों की आरे, चांदनी पर 90 देवरिया। और इधर पाल से 3 सीढ़ी उतरते हैं तो 1 रोस, 250 मंदिर की 1 रोस, 500 मंदिर की पुखराजी रोस। आगे 3 सीढ़ी उतरकर पुण्य निकुंज वन की देवी। तो ये सुंदर शोभा, इस तरह से हम बढ़ रहे हैं भोज कोसर ताल की ओर। ये देखिए, है ना, भोज कोसर ताल की ओर। देखा कि भूम पर ऊंचाई पर 1000 मंदिर की चौरस पाल है। अगर तो हम इन 90 देवरियों से आते हैं तो हम दौड़ते हुए भोज कोसर की चौरस पाल पर पहुंच गए। लेकिन अभी हमें चलना है जल के साथ साथ, जल रोस के साथ साथ। तो हम जल रोस से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ऊपर वनों का एक कल चंद्रमा है। भोज कोसर ताल की एक संपूर्ण, एक प्यारी सी शोभा ये है कि हम जिस भी शोभा को निरखेंगे, अंतर जल चबूतरे तक ताल के, हमारे ऊपर एकल वनों की शीतल छांव है। संपूर्ण शोभा जो भी हम देखेंगे, देवरिया देख रहे हैं, घाट देख रहे हैं, जल रोस, जल चबूतरे तक एकल वनों की छाया, एक मंडप तना हुआ है। अब यहां से हमने भोज कोसर ताल में प्रवेश करना है। ये देखिए, यहाँ हमने देखा ये 250 मंदिर की रोस आ रही है। तो यहाँ पर भी 250 मंदिर की चौड़ी और 1000 मंदिर की लंबी एक रोस हो गई। बिल्कुल जैसे मूल कुंड के सामने मिलान हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर मिलान हो गया। अब तले यहाँ पर जो हम कहते हैं ना, 5 थंबों की 9 हारी जल में डूबे हुए, तो थंबों की पहली हार यहाँ पर, 5 थंबों की पहली हार यहाँ पर, उनमें 4 घरनाले, और उन घरनालों से जमुना जी भीतर प्रवेश करती है। ये देखिए, 4 घरनाले, इन घरनालों से जमुना जी भीतर प्रवेश कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 नंबरों की 9 हाथ, 44 स्तंभ जल के भीतर। वो कहां से कहां तक आए हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए, यहां से लेकर इस 250 मंदिर की रोस की पूर्व किनार से लेकर जल रोस जो ताल को घेर के आई है उस किनार तक, ये रेड एरो है ना, यहां तक। तो इतने स्थान पर अपने 5 थंबों की 9 हारे जल में डूबी हुई हैं। थोड़ा सा हिसाब लगाने के लिए हम देखिए, 250 मंदिर की हम ये जल रोस कह रहे हैं, 500 मंदिर की ये जल रोस है, और चौरस पाल 1000 मंदिर की है। तो 5 थंबों की 9 हारों का विस्तार 1750 मंदिर में हुआ। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक 5 थंबों की 9 हारों का पसारा है। और बिल्कुल ये जो 5 थंब है, इस चौड़ाई में लेकर आए हैं। ये जो जमुना जी की चौड़ाई चल रही है 500 मंदिर की, उसी चौड़ाई में ये थंब आगे गए हैं। यहाँ देखा ना हमने, 5 थंब 4 मेहराबे। तो इसी तरह 5 थंबों की 9 हारें आई हैं। तो इतनी ही जगह पर 500 मंदिर की जगह लेकर यमुना जी आगे बढ़ रही है। ये देखिए सुंदर सा जी, जल में भीगे थंब। ये जो हमने 250 मंदिर की रोज देखी, ये वाली रोज देखी ना, ये जो 250 मंदिर की रोज, इसकी पूर्व किनार पे थंबों की पहली हार। ये देखिए, चौड़ाई तरफ 500 मंदिर का विस्तार है, लंबाई तरफ 1750 मंदिर का। तो ये देखिए, 5 स्तंभ 4 मेहराबे, इससे जमुना जी भीतर प्रवेश कर रही है। फिर ये 250 मंदिर की रोस। अब इस रोस के बाद 5 स्तंभों की
जो हारे आ रही हैं 125 मंदिर के अंतर पर आती हैं। और ठीक मध्य का थंब यहाँ पर नहीं आया, तो यहाँ पर इसकी छत पर यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड हो जाता है। ये देखो, 3 थंब इधर, 3 थंब इधर, एक एक थंब दाएं बाएं, तो घिर कर 8 थंब। तो ये देखिए, अब देखेंगे हम 8वीं थंब की हार से 9वीं थंब की हार 750 मंदिर की दूरी पर है ना। अब इस शोभा को यहां से देखते हैं महाराज जी के नक्शे से। ये हुई, अपने को गिनती याद नहीं रखनी, अपने को एक शोभा मालूम होनी चाहिए, इसलिए गिनती बताई जा रही है। ये देखिए, ये थंब की पहली हार जमुना जी के साथ साथ आ रहे हैं। ये रोस, यहाँ रोस पर कठेड़ा होगा, इधर भी कठेड़ा होगा। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां होंगी। जब हमने मूल कुंड से जमुना जी का प्रगटन देखा था, तो हम सुंदर साथ के भाव थे कि हमने जल चबूतरे पे खड़े होकर वो प्रगटन देखा। अब यहाँ पर भी जल चबूतरे पे खड़े होकर जमुना जी का समाना देखे। 4 धाराएं जमुना जी की समाती हुई इन 4 खंडालों से। अब ये हो गई पहली हार। 250 मंदिर की दूरी पर इसके नीचे जल में भीगी दूसरी हार आई। ये तीसरी हार आई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। ठीक मध्य का थंब नहीं आया। और 9वीं हार इस जगह आई, 250 मंदिर की ये और 500 मंदिर की जगह उलंघ कर इस जगह। अब यहां से जमुना जी कोच कोसर ताल में समा रही है। ये तो हमने बेवरा किया जल में भीगे 5 थंबों की 9 हारें। 44 थंब जल के भीतर। अब इनके ऊपर जब छत आती है, इनके ऊपर जब छत आती है तो 44 थंब होते हैं। अब ये थंबों की हार यही रह जाएगी, और ये वाले थंबों की हार जिससे ताल में जल जा रहा है, ये थंबों की हार भी यही रह जाएगी। अब अपने को नजर आएंगे ये थंब की 7 हारें। ये पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। ठीक मध्य अपने को यहाँ पर थंब नजर नहीं आएगा, वहां पर कुंड की शोभा। ये देखिए, 5 थंबों की पहली हार 125 मंदिर की दूरी पर। ये देखो सुंदर सा जी, यहाँ से यहाँ तक है ये देखिए, ये है पहली हार, ये है दूसरी हार, तीसरी हार, चौथी, पांचवी, छठी, और ये सातवीं। तो अब छत जब पट गई, तो जो 250 मंदिर की जल रोसी, उससे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, 750 मंदिर का चौड़ा, और गोलाई में पूरा घेर कर, अभी नक्शा दिखाती हूँ। तो ये जगह कमर भर ऊंची है। तो जो 250 मंदिर की जल रोस हमने करी, 250 मंदिर की चौड़ी, 1000 मंदिर की लंबी, वहां से 3 सीढ़ी चढ़कर जब हम आए, तो ठीक मध्य कुंड, कुंड को घेर कर सुंदर बैठक और एक आने जाने वाली रोस। इन शोभा को और भी नक्शों से दिखाती हूँ सुंदर सा जी। ये देखिए, ये देखिए बहुत प्यारा नक्शा। ये 250 मंदिर की रोस, ये भी 250 मंदिर की चौड़ी और लंबाई तरफ 1000 मंदिर की। आप इस रोस पर हो, सामने सीढ़ियां मिल जाएगी। इधर अपने को 5 थंब मिल रहे हैं, 5 थंबों में 4 घंटाले मिल रहे हैं, जमुना जी प्रवेश कर रही है। हम इतनी 500 मंदिर की जगह पे जब तक खड़े हैं, ये देखो, जब तक हम इस जगह पर खड़े हैं, थोड़ा मोटा करती हूँ, इतनी जमुना जी के ठीक सामने खड़े हैं यहाँ पर इस रोस पर, तो तले से जमुना जी का प्रवाह, जमुना जी भीतर की ओर जा रही है। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर, यहाँ से अपने को 3 सीढ़ी चढ़कर ऊपर आना है। अब जब हम ऊपर आए, तो यहाँ क्या शोभा देखेंगे। ठीक मध्य 250 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल कुंड, कुंड को घेर कर 8 थंब। अब इन कुंड को घेर कर ये हरे रंग में सुंदर बैठके, अति सुंदर बैठके, सिंहासन, कुर्सी, श्री राज श्यामा जी के लिए अति सुंदर सिंहासन। ये थंबों की पहली हार, थोड़ा मोटा करती हूँ, थंबों की पहली हार,
दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं। 5 स्तंभों की 7 हारें हो गई अपने पास। ये हार यहाँ तक है, यहाँ तक, ये इधर आगे एरो गलत गया, यहाँ तक ये 5 स्तंभ है ना। तो 5 स्तंभों की 7 हारें, ठीक मध्य का थंब नहीं आया तो 34 स्तंभ जो ऊपर आए उसकी गिनती हो जाती है अपने पास। लेकिन अगर इस शोभा को अपन यूं दिल में बसाएं तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है, आसानी से याद रह जाती है। ये देखिए, आप यहाँ पर हो रोज पर, अब इससे 3 सीढ़ी चढ़कर आना। तो ये 750 मंदिर की जगह कमर भर ऊंची, और पूरी गोलाई में ये जगह कमर भर ऊंची है। ये जगह इन जल रोज से 3 सीढ़ी ऊंची है। अब हम जब यहाँ पर आ गए तो ठीक मध्य तो हम देखे विशाल कुंड, बेहद ही विशाल कुंड देखे। कुंड को घेर कर हम ये सुंदर बैठक देखें। अब इधर अपने पास गली है, इधर भी गली है, 5 स्तंभों की 7 हारों में। दाएं बाएं से भी सवा सौ मंदिर की जगह लेकर यहाँ पर एक आने जाने की गली हो गई। तो 5 स्तंभों की 7 हारों के मध्य ये सुंदर तले की भूमिका में 16 देवरी के घाट की शोभा। अगर हम जल की गहराई से देखते हैं तो दूसरी भौम की शोभा। एक भौम जल के तले हो गई 5 स्तंभों की 9 हार, और ये दूसरी भौम। और अगर जल रोज से लेते हैं तो ये पहली भौम। तो यहाँ पर अपने को ठीक मध्य कुंड के 8 सुंदर थंब। अब इन कुंड को घेर कर सुंदर बैठके हैं। उन बैठकों में बैठे और सामने कुंड से जमुना जल को भीतर जाते देखे। जल कितनी तेज गति से आ रहा है, जल की बूंदियां आपको भिगो रही हैं। आप जहां बैठे हो आपके तले से भी जमुना जी का प्रवाह चल रहा है। ये वाणी की छपाई में भी आता है। तो इन सुंदर बैठकों में बैठना, और ये आने जाने वाली गली है। इससे निकलकर बाहर आए, जल रोज से यहाँ जमुना जी को भीतर जाते हुए देखे। यहाँ से निकलकर हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ जमुना जी को समाता देखे। तो ये जगह हो गई घेर कर रोज। किसी भी शोभा, जैसे अपन 28 स्तंभ के चौक की शोभा लेते हैं तो घेर के एक मंदिर की परिक्रमा आती है ना, तो हम इसको एक मंदिर की परिक्रमा घेर कर, एक मंदिर तो नहीं 125 मंदिर की जगह है, तो घेर कर हम इसको परिक्रमा माने। और ये बैठक कुंड, और कुंड को घेर कर बैठक। तो इस तरह से सुंदर शोभा 16 देवी के घाट की तले की भूमिका की। ये शोभा हमारी कल भी हुई थी, तो आज थोड़ा सा और विस्तार किया है। और नक्शे देखते हैं, ये देखिए। अब क्या होता है, ये जो पहली थंब की हार आई है जो रोज के ऊपर आई है, ये देखिए, ये जो थंब की हार आई है 5 स्तंभों की हार, इनके ऊपर एक बड़ी मेहराब है। उन बड़ी मेहराब तले 4 थंब, इनको कहते हैं जरोखे के थंब। और भीतर ये 5 थंब, दाएं बाएं एक एक थंब और शामिल हो जाता है, यहाँ भी शामिल हो रहा है। ये भी कहलाते हैं जरोखे के थंब। ये देखिए, 5 थंब एक बड़ी मेहराब तले, इनको कहते हैं जरोखे के थंब, क्योंकि इनकी छत पर खड़े होकर जमुना जी को देखना, जल रोज पे नजारे देखना, देवरी की शोभा देखना नब्बे, तो ये हो जाते हैं अपनी झरोखे के थंब। जैसे यहाँ पर झरोखे के थंब आए, ये देखिए, ये झरोखे के थंब, 5 थंब, 4 मेहराबे, दाएं बाएं एक एक मेहराब और शामिल हो रही है 6 मेहराबे। ऐसी ही भीतर की तरफ भी ये थंब भी झरोखे के हैं। 5 थंब, 4 मेहराबे और एक एक मेहराब और शामिल कर रहे हैं, तो ये झरोखे के थंब हो गए। झरोखे के थंब एक बार वापिस से कराती हूँ। ये देखिए सुंदर साहब जी, यहां से हम देखें जमुना जी के ठीक सामने 5 थंब, 4 मेहराबे, यानी जो अपनी थंबों की दूसरी हार है, या यहाँ पर ऊपर देखते हैं थंबों की जो पहली हार है। अब इसके दाएं बाएं एक एक मेहराब और शामिल हो गई, ये कली वाली। तो यहाँ पर 750 मंदिर की जगह हो गई। इसको कहते हैं झरोखे के थंब। भीतर देखिए, 5 थंब तो ये हो गए, और एक एक मेहराब दाएं बाएं गली की शामिल हो गई, तो ये थंब भी झरोखे के थंब कहलाते हैं। और इन झरोखों के थंबों से आगे आते हैं
तो यहाँ पर 250 मंदिर का चौड़ा और 750 मंदिर का एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे पर आ जाओ, तले किलम है, सिंहासन, कुर्सियों की भी शोभा मिलेगी। भीतर की तरफ देखते हैं तो 6 मेहराबे, दाएं बाएं देखते हैं तो दीवार है, दीवार में सुंदर चित्रामन। यहाँ से कहीं जा नहीं सकते क्योंकि दूसरी तरफ सीढ़ी उतरी है। यहाँ पर दीवार की शोभा है। और इधर 3 मेहराबे, इन तीनों मेहराबों से सीढ़ियां उतरती हुई जल रोस को पार करके आगे जल चबूतरे पर छेड़ कीजिए। तो इस तरह से सुंदर शोभा। एक बार मैं ये शोभा पूरी चल के दिखाती हूँ, एक सेकंड है ना। अब हम 5 स्तंभों की नोक मारे, 44 स्तंभ, भीतर का थंब नहीं आया, वो तो अब हो गए तले। उसके ऊपर एक छत आ गई, वो अपने को नजर नहीं आ रही। अब जो नजर आ रहे हैं, अब उन शोभा को देखते हैं। हम इन रोज पे हैं पहले। यहाँ पे कठेड़ा है, इन कठेड़े को पकड़कर यहाँ पर देखो, तो 4 घरनालों से जमुना जी समाती हुई है ना। 4 घरनालों से जमुना जी समा रही है। इस शोभा को देख के मुख हमने भीतर किया, तो यहाँ पर अपने को एक बड़ी मेहराब तले 4 मेहराबे, एक एक मेहराब दाएं बाएं, 6 मेहराबे, 6 मेहराबे बराबर 750 मंदिर, क्योंकि एक मेहराब यहाँ 125 मंदिर का हिसाब है। एक मेहराब बराबर 125 मंदिर, तो 500 मंदिर तो यमुना जी के दाएं बाएं हो ही गए। यमुना जी के और दाएं बाएं से 125 मंदिर की जगह और लेकर, तो ये जो थंब है, ये झरोखे के थंब भी कहे गए। इनसे उतरती सीढ़ियां, इन सभी से सीढ़ियां उतर रही हैं। ये देखो, जुगल दास महाराज जी ने पूरा वर्णन किया है कि इनसे सीढ़ियां उतर रही हैं। अब इनसे सीढ़ी चढ़कर हम यहाँ आ गए, तो हम आने जाने वाली रोज पर है। जैसे रंग महल को आपने पार किया, धाम दरवाजा पार किया, एक गली आती है, उसके बाद 28 स्तंभ का चौक आता है। ऐसे ही आपने यहाँ मेहराब पार करी, 125 मंदिर की एक गली। अब ये गली पूरी चारों तरफ घूमी है। अब इस गली के भीतर हम आते हैं, तो यहाँ पर सुंदर बैठ के और ठीक मध्य विशाल जल राशि, जल को घेर कर 8 स्तंभ। सुंदर साथ जी, इस तरह से भी हम गिनती कर सकते हैं, जल को घेर कर 8 स्तंभ। बैठक को घेर के 16 स्तंभ, 24 ही हुए। 5 स्तंभ पूरब झरोखे के थंब, 5 जो पश्चिम झरोखे के थंब, टोटल 34 स्तंभ हो जाते। तो यहाँ पर इस भूमिका में 34 स्तंभों की शोभा आई है। तो एक 16 दिनी की इन जगह पर तले की भूमिका में ठीक मध्य जल राशि, घेर कर बैठ के आने जाने का स्थान, और भीतर जब जाते हैं तो यहाँ पर एक चबूतरा, इनसे 3 सीढ़ी उतरेंगे, 500 मंदिर की जल रोस पार करेंगे, आगे जल में जाकर झीलना कीजिए। अब जो हमने देखी 5 खंभों की 7 हारे, ठीक मध्य कुंड, बैठक, आने जाने की रौस, उनके ऊपर छत आ गई। एक छत आ गई, यही छत अपनी चौरस पाल हुई। ये देखिए, इस छत पर यही अपनी चौरस पाल हुई। अब अपना जो कुंड आया था, कुंड को घेर के जो बैठक आई थी, बैठक को घेर के जो थंब आए थे, वो जगह है 500 मंदिर की लंबी चौड़ी। ठीक उसके स्थान पर चौरस पाल पर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। एक बार पहले मैं यहाँ से दिखाती, ये देखिए, ये जो जगह है, इस जगह को घेर के ये जो थंब आए हैं, ये जगह है अपनी 500 मंदिर की लंबी चौड़ी। ठीक इसकी छत के ऊपर, जब एक छत ऊपर हो गई चौरस पाल, हम भूमभर ऊंचाई पर आ गए। यही से हम थंबों की सीढ़ियां पकड़ के हम भूमभर ऊंचे आ गए। अब जब भूमभर ऊंचाई पर हम आ गए, तो ठीक मध्य यानी कुंड, कुंड को घिर के बैठक, इस स्थान के ऊपर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां, और इन चबूतरे पर 5 स्तंभों की 5 हार। 5 स्तंभों की 5 हारों में 4 की 4 हार, 16 चौक बन गए। उन चौक के ऊपर 16 देहरी। ये शोभा भी वैसे वापस करेंगे, पर इन 16 दिनी का घाट कर रहे थे तो लगा इसको कंप्लीट किया जाए। तो यहां से हम किसी भी थंब से भूमभर की सीढ़ियां चढ़कर आ गए।
यहाँ पर हम आके देखेंगे कमर भर ऊंचा चबूतरा। इस चबूतरे पर 5 थंबों की 5 हारे। एक थंब से दूसरे थंब का 125 मंदिर का ही अंतर है। 125 मंदिर के लंबे चौड़े 4 चौकों की 4 हारे, 16 चौक। प्रत्येक चौक के ऊपर ठीक मध्य भाग में एक तिहोरी कलर ध्वजा पताका की शोभा। तो ये 16 देवी का घाट हुआ अपना। ये देखिए, ये जो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा ठीक उस स्थान पर कुंड और कुंड को घेर कर बैठा, उसके स्थान पर उठा। अब इसकी ये जो पूरब की जगह है, 125 मंदिर की चौड़ी और 1000 मंदिर की लंबी, यहां से खड़े होकर जमुना जी के आनंद लेना, इसलिए इनको कहते हैं जरोखे के थंब। और भीतर की शोभा फिर बाद में करेंगे। ये शोभा वापिस भी होगी जब हम चौरस पाल पे कल या परसों पहुंच जाएंगे। अब सुंदर साथ जी हम देखते हैं पाल अंदर मोहलाते, बहुत आसान शोभा है। रंग महल की 8वीं भूमिका दिल में ले आओ। मंदिरों की 2 हारे, उनके बीच में 2 थंबों की 3 गलियां और उनमें 4 हिंडोलों की ताली। ये देखो, अब ये जो हम आने जाने वाली एक रोज की बात कर रहे हैं, उस रोज से हम इधर की तरफ जाएं, दाई तरफ या बाई तरफ। तो ये देखिए मंदिरों की पहली हार, फिर 2 थंबों की 3 गली, मंदिरों की दूसरी हार, और उसके बाद एक गली। इसको हम महाराज जी के नक्शे से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, अब इन गली से हम इधर गए तो ये मंदिरों की पहली हार, 2 थंबों की 3 गली, मंदिरों की दूसरी हार, और ये भीतर गली, इसको कहते हैं प्रसाद। अब ये मंदिर है 250 मंदिर के तो लंबी, यहाँ हिसाब चलेगा 250 मंदिर या 125 मंदिर। ये मंदिर है 250 मंदिर के लंबे और बाकी की तरफ है 125 मंदिर की चौड़ी। जहां पर 250 मंदिर की दीवार है उसका जस्ट आधा हिस्सा ले लो, 125 मंदिर में दरवाजा, 125 हिस्सा बच गया, 125 मंदिर की दाएं बाएं दोनों तरफ दीवार। जहाँ 125 मंदिर का दरवाजा है वहां ठीक आधा हिस्सा 62 में दरवाजा ले लो, 31 की लगभग दीवार ले लो, यानी जितनी भी दीवार है उसका आधा हिस्सा दरवाजा और आधे हिस्से में दोनों तरफ दीवार। तो ऐसे घेर कर अपने पास मंदिरों की पहली हार है। अब इन मंदिरों में इधर भी दरवाजा है, इधर भी है, इधर भी है। इधर नहीं है क्योंकि यहाँ पर संक्रमित सीढ़ियां चढ़ी हैं। हमने देखा था ना भूमबर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, तो इधर की तरफ संक्रमित सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो इनमें देखन की 3, गिनती के 2 दरवाजे, इनमें देखन की 4, गिनती के 3 दरवाजे, और ये प्रसाद। अब इस प्रसाद की भीतरी तरफ आपको एक गली दीवार नजर आएगी, और उस दीवार में 125 मंदिर के दरवाजे। अभी हम इतना करते हैं बस, है ना। तो घेर कर हम यहाँ देखेंगे पाल अंदर मोहलात, इनको बोलते हैं हम पाल अंदर मोहलात, क्योंकि ये मोहलात है चौरस पाल के तले, तो इनको कहा जाता है पाल अंदर मोहलात। ये कहाँ पर है ये देखते हैं। ये जो अपनी चौरस पाल आई, ये देखो 750 मंदिर की ये जो जगह है, इनके तले है अपनी पाल अंदर मोहलात। ये अपनी चौरस पाल हुई, चौरस पाल के तले मोहलात है, तो उसको बोलते हैं पाल अंदर मोहलात। तो इस तरह से मंदिरों की 2 हार, ये देखिए, ये मंदिरों की एक हार जो अपने को नजर नहीं आ रही, लिखा हुआ है मंदिरों की एक हार, 2 थंबों की 3 गली, मंदिरों की दूसरी हार, और ये गली। और इस गली में अपने को दरवाजे नजर आ रहे हैं। ये दरवाजे क्यों नजर आ रहे हैं ये हम विस्तार से देखेंगे अभी। अभी हम ये देखें, दो दो मंदिरों की हार, उनके बीच में थंबों की हार, हिंडोले, और इधर की तरफ एक गली। ये देखिए सुंदर सा जी, इससे देखिए बहुत प्यारा, ये देखिए, ये है अपनी संक्रमित सीढ़ियां, ये मंदिरों की पहली हार, 2 थंबों की 3 गली, मंदिरों की दूसरी हार, ये भीतरी गली। इसके आगे आएंगी कटिपाल की सीढ़ियां, इसका वर्णन फिर करेंगे। तो ऐसे घेर कर अपने पास पाल अंदर मोहलाते आए हैं। और एक शो, ये देखिए, महाराज श्री जी कहते हैं हम इन जेल रोज पर हैं, इन जेल रोज पे है, तो अपने ठीक सामने एक बड़ा दरवाजा है, उनमें एक बड़ी अक्षी मेहराब है। दरवाजा यानी एक बड़ी अक्षी मेहराब है, ये लाल रंग का निशान हमें अक्षी मेहराब लगे, एक बड़ी अक्षी मेहराब। उस अक्षी मेहराब तले 2 दरवाजे हैं। तो इस दरवाजे से तो आप जाओगे पाल अंदर मोहलात में, मंदिरों में जाओगे।
और इस वाले मेहराब से जाओगे 16 थंबों को घेर कर जो गली आई। ये देखिए, जल रोज के सामने पाल में एक अक्षी मेहराब आई है। उस अक्षी मेहराब में दो दरवाजे आए हैं। एक दरवाजा 16 थंब को घेर कर जो 125 मंदिर की रोस आई है, उस रोस में दरवाजा हुआ, और दूसरा पाल की मोहलात में जाने के वास्ते हुआ। अब इस शोभा को आप यहां से देखें, इसमें ये दिखा रखे जल रोस, ये बड़ी अक्षी मेहराब, इनमें ये दो दरवाजे। अब इन दरवाजे से तो आप 16 तरीके घाट में जा रहे हो, और इन दरवाजे से जा रहे हो पाल अंदर मोहलात यानी मंदिरों में। तो इसी शोभा को यहाँ देखिए हम महाराज जी के नक्शे में, यहाँ पे एक अक्षी मेहराब हो, इधर से जाएंगे हम पाल अंदर मोहलात में, और इस दरवाजे में जाएंगे यहाँ पर, है ना, इस तरह से। तो जल रोज के सामने एक बड़ी अक्षी मेहराब, उनमें दो दरवाजे, इधर वाले से जाएंगे मंदिरों में, इधर वाले में जाएंगे गली। तो ये शोभा, तो ये अपने अभी होश कोसर के पाल अंदर की तले की शोभा, जो चौरस पाल के तले की शोभा है, उसका वर्णन हुआ। यानी हम इन जल रोस पर हैं, जल रोस से 3 सीढ़ी चढ़कर आए। तो सबसे पहले हमने 16 देवी के घाट की शोभा देखी, फिर हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो घेर कर मंदिर, थंबों की हारे, हिंडोले, मंदिरों की दो हारे, बीच में थंबों की हार, उनमें हिंडोले, बिल्कुल 8वीं भूमिका की तरह। और ये भीतर की तरफ एक गली में जब चल रहे हैं, तो यहाँ पर दरवाजे, यहाँ तक की शोभा सुंदर सा जी आज हमने देखी।